दिल्ली की नेहा को 5वीं मंजिल से फेंकने वाला कातिल तौकीफ यूपी से अरेस्ट। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नेहा को छत से फेंकने वाले आरोपी तौकीफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी तौकीफ को उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार किया है। वो वारदात के बाद से ही फरार था। उस पर आरोप है कि उसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में 19 वर्षीय नेहा को उसके घर की 5वीं मंजिल की छत से धक्का दे दिया था। इससे नेहा की मौत हो गई थी। या तो फांसी दो और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उसे गोली मार दो। जैसे मेरी बेटी तड़पी है ना, वो भी तड़प तड़प के मरे और उसकी लाश हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमें भी पता चले कि हाँ, इसे मार दिया है। मेरी बेटी की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी और हमें भी शांति मिलेगी। कब से परेशान करता था बेटी को? बेटी को कुछ दिनों से परेशान करने लग गया था। वो जैसे अब ऑफिस जाती थी, उसको परेशान करता था कि फोन नहीं करती, बात नहीं करती। बेटी ने मुझे बताया भी था, मैंने उससे बोला भी था कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, जब अगली ये देर से बात नहीं करना चाहती, कोई मतलब नहीं रखना चाहती, क्यों परेशान कर रहा है। तो काट देता था फोन, नहीं करता था। फिर उसके बाद फिर बोलने लग गया था। एक बार इसके शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने कहा भैया शादी नहीं हो सकती, तूने शुरू में से राखी बंधवाई है तो राखी की लाज रख। हमारे यहाँ राखी को पवित्र रिश्ता बांधा जाता है। किसी के राखी बांधते हैं तो हमारे यहाँ पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। तूने कहा मेरी बहन नहीं है, मैं इसको बहन बना रहा हूँ, इससे राखी बंधवाना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम राखी बंधवा रहा तो, लेकिन राखी तक ही अपने रिश्ता रखियो। कभी ये नहीं कि आगे चल के तू कोई और बात बोले, उस बात को हम नहीं मानेंगे। कह रहा नहीं ऐसी कोई नहीं। तो अब इसने उससे राखी का वो शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने भी बताया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा हमारे नहीं होता ऐसे बिल्कुल भी, तुम लोगों के होता होगा कि बहन से कर ली, ये हमारे नहीं होता। तेरी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है। मैंने कहा उसमें लड़की को परेशान मत करियो। कह रहा चलो कोई बात नहीं। जब तो मना कर दी इसने, फिर मेरी लड़की ने इससे बात करनी बंद कर दी थी, छोड़ दिए। फिर लड़की को परेशान करने लगे। अब जैसे लड़की जॉब करने जाती थी, अच्छी कंपनी में लगी थी, तो 4 लोग गो पे बैठती है, फोन भी आते हैं अफसरों के। अब उनसे बात करती थी लड़की, तो कहता किससे बात कर रही है, किसका फोन आया है, ये पूछता रहता था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई एक बार बता, 4 लोगों के फोन आते, ऑफिस में जाती है, तुझे इस बात से क्या मतलब किससे बात कर रही, किससे नहीं कर रही। लड़की, मैंने कहा तू अपने आप से मतलब रख। और मैंने कहा परेशान करने की जरूरत नहीं है मेरी लड़की को। मैंने कह रहा, लड़की ने बताया मुझे, मम्मी ने कह रहा था तेरे ऑफिस में बोलूँगा, तेरा ऑफिस छुड़वाऊंगा। मैंने फिर फ़ोन करा, मैंने कहा तू क्या कह रहा है कि ऑफिस में बोलूँगा, फ़ोन तेरा ऑफिस छुड़वाऊंगा, क्या बोलेगा? जो मुझे बोलना होगा मैं बोल दूँगा। मैंने कहा ऐसा अगर लड़की का बाल भी बाका हुआ, कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी। तो आपने कंप्लेंट करी थी अगर वो आता? मैंने कंप्लेंट इसलिए करी थी, कभी इस तरीके से वो मैं उसको जैसे कुछ बोलती थी तो मुझे ना कोई जवाब देता था ना बोलता था। ऐसा कभी लगता नहीं था कि इस तरह की वो कभी मुझे मेरी लड़की के साथ वारदात करेगा। तो 23 तारीख को वो कैसे घर में आया फिर? वो 23 तारीख को घर में, मतलब हम तो इसके पापा लेटे थे। जैसे वो उठी, सुबह मैंने उसे उठाया, फ्रेश हुई, फिर चाय पिए उसने। फिर वो कह रही मम्मी मोटर चला दो, मैं पानी भर आती हूँ। कपड़े भी ऊपर धोती थी, मशीन थी ऊपर। अब वो चढ़ी है, जब वो कह रही मम्मी पानी नहीं आ रहा, मैंने कहा अभी नहीं आया नहीं है, मैंने कहा थोड़ी देर में चला दूँगी। इसके पापा कह रहे चल देखता हूँ मैं जाकर ऊपर। तो जब ये ऊपर गए थे तब वो लड़की को मार रहा था और लड़की का गला घोट रहा था। अच्छा, ऊपर जाके? हाँ, इसके पापा गए हैं। जब इन्होंने देखा कि भाई ये कौन है मार रहा है और उसका गला दबा रहा था, इन्होंने उसको हटाया तो इसके पापा को धक्का दे दिया, ये गिर गए।
तभी उसने लड़की को उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया और भाग गया खुद। क्या मांग करते हैं अब आप? लड़की की जो मौत हो गई, बेटी की, हाँ जी। आरोपी गिरफ्तार हो गया है, क्या दिल्ली सरकार से कुछ मांग करते हैं या पुलिस से मांग करते हैं? दिल्ली सरकार से, पुलिस से मैं यही मांग करती हूँ, बस उसे जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, गोली मारी जाए उसको, और हम अपनी आंखों के सामने उसे देखना चाहते हैं। जब भी देखो हमें महसूस, जब भी हमें लगेगा कि हाँ हमारी लड़की को इंसाफ मिल गया, हमारी लड़की की आत्मा को शांति मिल गई। अब वो ऊपर से देख रही है बैठी हुई, अगर ऐसा होगा तो वो उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा बदला उससे ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।